बना चुके हैं किसान। रिपोर्ट देखें। क्या एक बार फिर इस तरह की तस्वीर दिखने वाली है? क्या किसानों ने आर पार का मन बना लिया है? क्योंकि केंद्र की सरकार से उनकी बातचीत हो नहीं पा रही है। अपनी मांगों को लेकर सीमा पर अड़े किसान अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि किसानों का दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से बातचीत को कहा था। शनिवार तक किसानों से बैठक की मांग की थी, लेकिन बातचीत के लिए कोई बैठक नहीं हुई। अब 101 किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया। अगर रविवार को प्रस्ताव आया तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 101 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं और वो प्रदर्शन के लिए राजधानी में घुसना चाहते हैं। जिस तरह का बल प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई है दिल्ली जाने से, वो हमें नहीं लगता वो हमें जाने देंगे। लेकिन जो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर रणनीति बदली थी, भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाएंगे, पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे। अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। केंद्र अर्धसैनिक फोर्स बल अथवा पुलिस हमारे ऊपर जबर करेगी, उस जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। निहत्थे लोगों के ऊपर फिर दुनिया की पांचवी चौथी महाशक्ति प्रहार करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। उनमें मुख्य मांग है कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से कीमत तय हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर लागू हो, मुक्त व्यापार समझौते से बाहर आए भारत, मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा नौकरी मिले, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, मनरेगा में 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। लेकिन सरकार हर मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए करीब 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठन ने एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश की, तो इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी दिखी। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया, तो किसान और हरियाणा पुलिस में भिड़ंत हो गई। किसानों ने सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर टीम की छत पर चढ़ गए। ऐसे में किसानों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सरकार के तरफ से कोई भी स्टेप या सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे बातचीत कर कोई बीच का रास्ता नहीं निकालता है, तो ये फिर एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इसी रास्ते से वो कूच करेंगे और आगे वो बढ़ेंगे। क्योंकि जो लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने पे कई महीने से धरने पे बैठे हैं। किसान संगठन ने दिल्ली कूच के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा अब और भी कड़ी कर दी गई है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष सरकार को भी घेरना चाहता है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार किसानों के हित में किए कामों को गिना रही है, मगर प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने से भी रोकना चाहती है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर दिखा खौफनाक मंजर भला कौन भूलेगा। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। देश की पार्लियामेंट में सत्य बोल रहे हैं। एमएसपी का ऐलान 1967 से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। हमारी मांग है भी अगर पंजाब में अगर धान और गेहूं आप लोग खरीदते हैं, हरियाणा में कुछ यूपी के खित्ते में, आप एमएसपी का जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर फसलों की खरीद करिए, खरीद का गारंटी कानून बनाइए। उसके ऊपर कृषि मंत्री जी बोले किसानों के अपने दावे हैं तो सरकार के अपने तर्क। अब दोनों के बीच अगर बातचीत का पेच फंसता है तो फिर दिल्ली में दंगल तय है, चाहे बॉर्डर पर हो या फिर सड़क से लेकर संसद तक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा लगातार जारी है। ढाका से खबर सामने आई, इस्कॉन मंदिर में हमला किया गया, मूर्ति तोड़ी गई, खंडित की गई है। बिल्कुल, न सिर्फ इस्कॉन मंदिर पर ढाका में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, बल्कि इससे पहले भैरव में भी इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया था। देखा जाए तो जब से शेख हसीना वहां से गई हैं, तब से हिंदुओं पर अत्याचार है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला। इस्कॉन मंदिर में लगा दी आग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की बाढ़। प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा था, जो देश को संकट से निकालने में मदद करेंगे। लेकिन उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमलों की मानो बाढ़ सी आ गई, जिसको 1971 के बाद सबसे खराब दौर माना गया है। यूनुस जैसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता देश के संघर्ष को ठीक करने के लिए मरहम की तरह काम कर सकते थे। हालांकि उनके सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अभूतपूर्व अत्याचार हुए और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर को अराजक तत्वों ने तोड़ा और आग लगा दी। हमला इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। यह घटना देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया। इसके एक सप्ताह पहले भैरव में एक इस्कॉन केंद्र को तोड़ा गया था। चश्मदीदों के मुताबिक अराजक तत्वों के एक झुंड ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले देखे जा रहे हैं। इसे लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में अब पूरी दुनिया में आवाज अब उठने लगी है। अमेरिकी कांग्रेस के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फैली अशांति पर अब चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने, कानूनी सुरक्षा की गारंटी देने और हिंदुओं पर हो रहे हमले को जल्द खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है, इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। भारत में हिंदू हो या मुसलमान, सभी मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जमकर नाराजगी अब जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है। भारत सरकार के इस मामले पर पूरी निगाह है। इस्कॉन जो एक शांति और धार्मिक संगठन है, उसे ढाका में निशाना बनाया